अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स कैसे फाइंड करें। किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट मेथड की हेल्प से छोटे छोटे नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और सेकंड मेथड की हेल्प से हम बड़े बड़े नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड पहले समझते हैं। अब फर्स्ट मेथड को अच्छे से समझने के लिए हमें नंबर्स की डिविजिबिलिटी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए हम एग्जाम्पल ले करके उसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक बराबर यानी इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके आगे 1 से लेकर के 10 तक नंबर एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो मतलब लिखना नहीं है, ओनली एज्यूम करना है। अब 1 बाय 1 नंबर लेंगे और देखेंगे कि क्या वो नंबर 10 को डिवाइड कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जब 1 से चेक करेंगे तो 10 1 से डिवाइड हो जाएगा और 10 ही आंसर आएगा। अब ये जो आंसर आया है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे जो कि है 2 और 2 से भी 10 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 5 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है 3, लेकिन 3 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे और 4 लेंगे, लेकिन 4 से भी 10 डिवाइड नहीं होगा तो उसे भी छोड़ देंगे और 5 लेंगे, लेकिन 5 तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है और जब कोई नंबर पहले से लिखा होगा तो हम आगे के नंबर्स नहीं चेक करेंगे और वहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि है 1, 2, 5 और 10। एक और एग्जांपल लेकर उसके भी सारे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 40 लिया हुआ है और फिर हम इक्वल का साइन लगाकर 1 से 10 तक नंबर एज्यूम करेंगे और 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या वो 40 को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो जब हम 1 से चेक करेंगे तो 40 1 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 40 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ 1 के राइट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मैंने 1 इंटू 40 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 क्यों लिखा है। तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया है, इसलिए दोनों तरफ की वैल्यू को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 40 यानी 1 इंटू 40 लिखा है। अब हम 2 से चेक करेंगे तो 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 20 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर को लेंगे जो कि 3 है, लेकिन 3 से 40 डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको छोड़ देंगे और 4 लेंगे, जिससे 40 डिवाइड हो जाएगा और 10 आंसर आएगा और 10 में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 के साथ लिख देंगे और फिर 5 लेंगे, 5 से भी 40 डिवाइड हो जाएगा और 8 आंसर आएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 5 के साथ लिख देंगे, फिर अगला नंबर लेंगे 6, लेकिन 6 से 40 डिवाइड नहीं होगा तो हम 7 लेंगे, 7 से भी 40 नहीं डिवाइड होगा तो तब हम 8 लेंगे, लेकिन 8 ऑलरेडी ही लिखा हुआ है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं जो कि है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने आसानी से बता दिया कि 43, 6 और 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने इतनी आसानी से कैसे बता दिया? तो इसका जवाब है मुझे नंबर्स की डिविजिबिलिटी अच्छे से मालूम है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप डिविजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ें। अब हम अपने सेकंड मेथड को पढ़ेंगे, जिसको समझने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को बिना कॉपी पेन के ही फैक्टराइज कर दें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या दे दूंगा। अब हम अपने सेकंड मेथड को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जो कि है 400। इस मेथड में हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि मैंने यहाँ पर करके
दिखा दिया है। अब जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था सेम वही काम करेंगे, मतलब 400 के आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और वर्टिकली 1 से लेकर कुछ नंबर एज्यूम करेंगे और उन्हीं में से एक एक नंबर पिक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 लेंगे और हम जानते हैं कि 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, तो 1 से 400 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 400 ही आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे यानी कि 2। अब ये जो हमारा 2 है ये प्राइम नंबर है, तो अब हम अपने 2 को इस प्राइम फैक्टराइजेशन के इस पार्ट में ढूंढेंगे। तो 2 यहाँ पर है, मतलब 400 2 से डिवाइड हो जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 आंसर आएगा, जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। अब अगर आपको प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हमारा अगला नंबर है 3 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो फिर से देखेंगे कि क्या 3 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो 3 यहाँ पर नहीं है, तो हम 3 को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और 4 पर पहुँच जाएंगे, लेकिन 4 तो कंपोजिट नंबर है तो हम 4 को भी जल्दी से प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। तो हमारे पास 2 टाइम्स 2 आएगा। अब हम देखेंगे कि क्या 2 टाइम्स 2 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो 2 टाइम्स 2 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मतलब 400 4 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करने पर 100 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 के साथ लिख देंगे। अब हमारा अगला नंबर है 5 जो कि एक प्राइम नंबर है और हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है, तो इससे भी 400 को डिवाइड करेंगे तो 80 आंसर आएगा, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के साइन के साथ 5 के पास लिख देंगे। अब अगला नंबर है 6 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, तो फिर से हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमें मिलेगा 2 और 3, जिसमें 3 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, मतलब 400 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर लेंगे 7 और 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। तो देखिए अभी तक आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं, और जो कंपोजिट नंबर है उनका हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया है क्या वो पूरा हमारे पुराने वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में है या नहीं। अब 7 जो कि प्राइम नंबर है वो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो इसको छोड़कर 8 को चेक करेंगे और 8 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है, मतलब 8 से 400 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 50 आंसर आएगा। तो हम दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाकर लिख देंगे। अब अगला नंबर 9 है और 9 भी कंपोजिट नंबर है, तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसलिए इसको छोड़कर 10 लेंगे और 10 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे फैक्टराइजेशन यानी हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो 10 से 400 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। अब इस 40 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 10 के साथ लिख देंगे। अगला नंबर लेंगे जो कि है 11, और जैसे कि हम जानते हैं कि 11 प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 12 लेंगे जो कि एक कंपोजिट नंबर है, और जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और 13 लेंगे जो कि एक प्राइम नंबर है पर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 14 लेंगे जो कि कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन इसके भी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 16 लेंगे और इसको भी इसी तरह चेक करेंगे और यही सेम काम हम बराबर करते रहेंगे। जब लास्ट में हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि पहले से ही लिखा होगा या उसको 2 बार लिखा गया होगा, तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वो नंबर 20 है जो कि 2 बार आया है, तो बस अब हम 20 से आगे नंबर्स को नहीं चेक करेंगे और हमने 400 के सारे फैक्टर्स भी फाइंड कर लिया है, जो कि है 1 2 4 5 8 10 16 20
25, 40, 50, 80, 100, 200 और 400। वैसे हमें इतने बड़े नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हमें ये आना चाहिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 340। इसके भी सारे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब फिर से वही काम करेंगे, हम 340 लिखेंगे, फिर उसके आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और लाइन से नंबर्स एज्यूम कर लेंगे। अब सबसे पहला नंबर लेंगे जो कि है 1, और हम ये भी जानते हैं कि 1 से सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो जब 1 से 340 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 340 ही आएगा, और हम 340 के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 1 के साथ लिख देंगे। और अगले नंबर को देखेंगे जो कि है 2, और 2 एक प्राइम नंबर होता है और हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में भी है। तो 2 से 340 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 170, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 2 के साथ लिख देंगे। और फिर 3 लेंगे, लेकिन 3 प्राइम नंबर है और हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो हम 4 लेंगे जो कि एक कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं, तो इससे 340 को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 85 आंसर आएगा, जिसको मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 4 के साथ लिख देंगे। और इसी तरह हम बाकी के नंबर्स को भी चेक करेंगे। और लास्ट में फिर से हमारे पास जब 20 को चेक करेंगे तो 20 हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ होगा। तो बस हमने 340 के सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिया है, जो कि है 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 34, 68, 85, 170 और 340। अब हम NCERT क्लास 6 के चैप्टर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जो कि है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। मतलब हमें 68 के सारे फैक्टर फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, इसको फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम 68 लिखकर उसके आगे इक्वल का साइन लगाएंगे और लाइन से 1 बाई 1 नंबर लेकर 68 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 1 लेकर 68 को डिवाइड करेंगे तो 68 आंसर ही आएगा। तो हम इक्वल के आगे 1 इंटू 68 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आंसर आएगा, तो हम 2 इंटू 34 लिख देंगे। अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 68 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। अब इक्वल का साइन लगाकर 4 इंटू 17 लिख देंगे। अब 68 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इन सब नंबर्स को छोड़ देंगे और 17 को लेंगे क्योंकि 68 17 से डिविजिबल है। पर 17 तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, और जैसा कि हम जानते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग जब कोई नंबर पहले से लिखा होता है या 2 बार आ जाता है तब हम वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स फाइंड कर लिया है, जो कि 1, 2, 4, 17, 34 और 68 है। अब बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 भी होगा, जिसको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो हम पहले भी कई नंबर्स के ऑल फैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं और आपको अच्छे से फाइंड करना भी आ गया होगा। इन सभी नंबर्स के सारे फैक्टर्स फाइंड करके दिखा दिया है, जिनको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं।